हेलो गुड इवनिंग दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप सब अच्छे होंगे और एकदम मज़े में होंगे। और अभी हो रहा है शाम का टाइम और मैं और भाई बस मन कर रहा था तो बाहर निकल आए घूमने के लिए कि ऐसे पैदल पैदल घूम के आते हैं टहल के। तो चलिए आप लोग भी हमारे साथ कि हम लोग कहाँ कहाँ घूमने जाने वाले हैं पैदल पैदल। आज हम भाई बहन जा रहे हैं दोनों लोग इवनिंग वक्त में। इवनिंग नहीं है, रात हो गई है, 8 बज चुके हैं, लेकिन बस ऐसे ही मन कर रहा था तो निकल आए टहलते हुए यही पास में थोड़ी दूर के लिए। तो बस अभी यहीं तक जाते हैं, कुछ खाने जा रहे हैं, कुछ खा के लौट आएंगे। और ना कुछ खाने का मन कर रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे बर्गर मोमोज वगैरह खाओ। हम लोग डेली तो ये चीज़ें नहीं खाते, लेकिन कभी कभार मन करने लगता है, आखिरकार है तो मन ही ना। तो फिर हम लोग निकल आए खाने के लिए। और सबसे पहले भाई को आइसक्रीम दिख गई, जुकाम हो रहा था, मना भी किया तो बोला नहीं यार ले लो, थोड़ा बहुत तो चलता रहता। तो फिर मैंने आइसक्रीम ली और आइसक्रीम लेने के बाद हम लोग पहुँच गए ठेले में मोमोज के, क्योंकि मैं रेस्टोरेंट में नहीं गई। वहाँ पर जाओ तो फिर टाइम बहुत लगता है और पैसे भी ज़्यादा लगते हैं, इसलिए मैं यहीं ठेले पे ही, और वो गरम गरम बना के देते, मुझे पसंद आते हैं। तो फिर मैंने यहीं पर खाया और मैंने और भाई ने एक एक प्लेट मोमोज, एक एक प्लेट फिंगर खाई। और विवेक का लड्डू खाने का मन था तो मैंने यहाँ पर लड्डू भी ले लिए मगज वाले। और आज ना मैंने अपनी वीडियो में कुछ न्यू म्यूजिक लगाए हैं, आप लोगों को कैसे लगे ज़रूर बताइएगा कि वो पहले जो लगाती थी वो ज़्यादा अच्छे लगते थे या ये जो लगाए हैं वो अच्छे लगते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज हम भाई बहन शाम को निकले थे कुछ खाने के लिए, मन कर रहा था, लेकिन कुछ के चक्कर में ना बहुत कुछ खा लिया और जो भी खाया उससे पेट नहीं भरा है, लेकिन बहुत कुछ खा लिया। तूने क्या क्या खा लिया? हम लोगों ने आइसक्रीम खा ली, मोमोज, फिंगर और क्या खा लिया, और इसने कोल्ड ड्रिंक की बोतल भी पी ली, क्योंकि हम लोग अभी मंदिर आए हैं, लेकिन हम लोग अंदर नहीं जाएंगे, बाहर से ही लौट जाएंगे, क्योंकि हम लोग अब पूरा दिन नहा धो के और खाते पीते रहे, इसलिए अंदर नहीं जा रहे हैं। हमें आधा घंटा हो गया घूमते घूमते, घर में नानी लोग चिंता कर रही होंगी। और खा लिया और हम लोग खा के लौट रहे थे तो ये बोल रहा है आज ना मेरे मगज का लड्डू खाने का मन कर रहा है। तो मैंने कहा भाई मंदिर के सामने से निकल रहे हैं तो चल ले लेते हैं, तो वो भी ले लिए हैं। और मेरा जुकाम ठीक नहीं हुआ, लेकिन मैंने लस्सी भी ले ली है, लेकिन नॉर्मल हो जाएगी, अभी ज़्यादा ठंडी है, नॉर्मल हो जाएगी तब पीऊँगी। वो बॉटल वाली अमूल वाली ली है ना, पैक बंद है। तो लड्डू यही तो खा ले, शुरू कर दिएगा। चल तू यार खा ले, अपनी मन की इच्छा पूरी कर ले, तू यहीं पर खा ले, निकाल ले, वैसे भी प्रसाद तो लगाना है। और हम लोग 8 बजे गए थे, 9 बज गए, अभी हम लोग घर लौट के आए। देखो कैमरा गंदा हो रहा है तो क्लियरिटी नहीं आ रही। मामी ने फोन भी लाया है। नानी हम लोग पता पैदल पैदल गए थे और पैदल पैदल आए, घूमते हुए टहलते हुए, मौसम अच्छा हो रहा था ना। हाँ हेलो नानी, वो रास्ते में मैंने खरीदे ना मंदिर में, वहीं उठा के खा लिया उसने 3 लड्डू, कह रहा मुझे यहीं खा लेने थे। आप ले लो, आप खाओ, आप खाओ, मैं खिलाऊं। हेलो ये मेरी लस्सी आ गई। वो ऐसा है ना कि जुकाम तो 15 दिन से घर में सबको ही चली आ रही है, ना वो पूरे से ख़त्म हो रही है और ना ही बहुत अच्छी से हो रही है कि एकदम डॉक्टर के पास जाना पड़े। हल्की है, इसलिए जो भी कभी कभार खा लेती हूँ, मन कर जाता है। वैसे डांट तो खानी पड़ती है, दिक्कत नहीं होती, लेकिन थोड़ा बहुत चल जाता है। सही होता रहेगा। दवा तो खानी है, वैसे भी नॉर्मली दवा खानी है, और कुछ थोड़ा और दिक्कत हो जाए वैसे भी खानी है।
खाओ। हाँ यही सही कहा नानी। अगर जुकाम हो गया ना तो उसे 2 हफ्ते में आराम से टाइम देना ही है ना। अब दवा खाओगे तभी इतनी जल्दी आराम नहीं मिल पाना। मेरी वहाँ बहुत अगर गर्मी का हो तो ठीक है। हाँ सर्दी गर्मी का होगा तो ठीक हो जाएगा। और जब हम लोग घर से बाहर जा रहे थे तो सिमन भी बोल रही थी हमारे लिए कुरकुरे ले आना, कुरकुरे ले आना। जब वो हम लोग लौट के आए तो वो सो ही गई। उसके लिए लड्डू रख दिया तो खा लूँगी ना। और यहाँ पर हो रहा है सुबह का टाइम। यहाँ पर जो सामने कल बारात गई हुई थी ना, वहाँ जो भाभी आई हुई है नई नई, वो यहाँ पर आज ना सुबह सुबह ओराइन डाल रही है। मतलब कि हमारे यहाँ ओरिया बोलते हैं, सुबह सुबह डाली नहीं जाती, हर जगह अलग अलग बोलते हैं, मुझे पता नहीं है। लेकिन आंटी जी बता रही थी जब बहू आती है ना तो सबसे पहले दिन वही यहाँ पर ओरिया लगाती है। तो ये भाभी लगा रहे हैं। और यहाँ पर भाई और नाना जी गए थे कुछ सामान लेने, तो वो लौट के आ रहे हैं अभी बाजार से। और अभी मैं जा रही थी वीडियो एडिट करने, लेकिन मैं वीडियो एडिट करने से पहले ना थोड़ा आप लोगों से बात कर लेती हूँ। और ये रेमन ली हूँ मैंने ना, अभी बाल खोले थे, खुजली से हो रही थी तो रेमन हाथ में ही पकड़े। तो मुझे ना कल की वीडियो की कमेंट्स को लेकर कुछ बात करनी थी, क्योंकि कल की वीडियो में ना एक ही सवाल इतने सारे लोगों ने पूछा। और वो सवाल ये है, वो क्वेश्चन ये है कि आप अपनी मौसी के देवर की शादी में क्यों नहीं गए। मेरी जो छोटी वाली मौसी है उनके देवर की शादी थी 2 तारीख की। तो सब लोग पूछ रहे हैं कि आप अपने रमा मौसी के घर में तो गए थे, लेकिन शिवानी मौसी के घर में क्यों नहीं गए, क्या उन्होंने बुलाया नहीं, कि उनके देवर की शादी में क्यों नहीं गए। मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ पर वैसे भी कई लोगों को पता होगा कि पिछले 1 महीने से मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि मेरे एग्जाम चल रहे हैं। मैं अपने एग्जाम की वजह से ही महोबा में हूँ, नहीं तो इस समय पर मैं अपने गाँव मम्मी पापा के पास होती, क्योंकि मेरा कॉलेज महोबा से है और मुझे एग्जाम देने हैं। और एग्जाम देने ही मैं महोबा आई थी एग्जाम। और जस्ट 2 तारीख की उनकी बारात थी, 2 तारीख की उनकी बारात जानी थी और 3 तारीख को ही मेरा पेपर था, है ना। तो इस वजह से मैं वहाँ नहीं गई। लेकिन सब लोग क्या है कि वही छोटी छोटी बातों को इतना घुमा फिरा के पूछा करते हैं ना, तो मुझे समझ में नहीं आता। और वही कि मैं वहाँ जाना नहीं चाहती हूँ। कई लोग ऐसा भी बोल देते हैं कि तुम गांव की वजह से नहीं जाना चाह रही हो। ऐसा नहीं है, मेरा पेपर जिस दिन यहाँ से ख़त्म हो जाएगा ना, मैं दूसरे ही दिन वहाँ पहुँच जाऊँगी। मैं इतने दिन से गांव में नहीं रही हूँ, मुझे अपने गांव में जाने की खुशी इतनी अलग रहती है कि आप लोगों को पता ही नहीं है। 2 तारीख को बारात जानी थी उनकी और 3 तारीख को ही मेरा पेपर था। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि 3 तारीख को मेरा जो पेपर है उसकी डेट चेंज कर दी जाएगी, वो 15 तारीख को पहुँच गया। ये 2 तारीख की शाम को मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज आया, मतलब कि मैसेज नहीं, पूरा पेपर इस हो गया है। एक बच्चे के नहीं, कई सारे पेपर की डेट चेंज की गई है। तो मेरा जो 3 तारीख को पेपर था ना, उसे 15 तारीख को कर दिया। और 15 तारीख को क्यों कर दिया, वो सबसे बड़ा मेन रीजन ये है कि यहाँ पर महोबा में चेयरमैन के चुनाव हो रहे हैं। बोर्ड का टाइम आ रहा था 11 तारीख को होने हैं, इस वजह से सर बोल रहे थे। और सर भी घर आए हुए थे, उन्होंने मुझे बताया हुआ था कि इस वजह से चेंज कर दिया है, तुम लोगों का पेपर 15 तारीख में पहुँचा दिया है। तो बताइए, ऐसा मेरे साथ पंगा हुआ। अगर मुझे पहले ही पता चल जाता, 2 दिन पहले ही पता चल जाता, जैसे 1 तारीख को पता चल जाता कि मेरे पेपर की डेट चेंज होने वाली है, तो मैं शादी में भी चली जाती, वहाँ पर भी हो लेती और आराम से लौट के आ भी जाती, अपना पेपर भी अटेंड कर लेती, क्योंकि 15 तारीख में बहुत टाइम था। लेकिन मुझे नहीं पता था, मैं तो 3 तारीख के लिए बैठी थी, इसीलिए मौसी का भी फोन आया था। इस टाइम पर मेरे लिए कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरा पेपर है तो मुझे पेपर देना चाह रहे थे। कई लोगों के कमेंट्स मैंने ऐसे भी पढ़े कि मौसी ने बुलाया नहीं है शादी में, इसलिए तुम गई नहीं हो ना। तो ऐसा मुझे क्या, वो लोग अलग से इनवाइट करते। मम्मी मेरे वहाँ पर शादी में पूरे से शामिल है, पापा मेरे शामिल है, भाई आ गया था, नहीं तो भाई भी वहाँ पर शामिल होता। तो बताइए, इन सब लोगों को शामिल है, बुलाया है, मुझे नहीं बुलाया गया, ऐसा क्या है। लेकिन बस मैं अपने पेपर को लेके नहीं गई थी और कोई बात नहीं है। अब आप लोग दुनिया भर की बातें घुमाए पड़े हो, ऐसे कमेंट्स आ जाते हैं जैसे कि वो मेरी मौसियों की शादी को लेके होता है, जैसे कि रमा मौसी की शादी या शिवानी मौसी की शादी। ऐसे भी होते हैं कि उन्होंने लव मैरिज की या अरेंज मैरिज की, ऐसे कमेंट्स मेरे पास आते हैं। तो एक बात बताइए, इतनी है, मैंने इतना सारा अनुभव ले लिया है कि मुझे सारी चीज़ें पता होगी, नॉलेज होगी। मतलब कि एक बात बताइए, घर में जब बच्चे होते हैं तो उन्हें बहुत सारी चीज़ें नहीं भी पता होती है, पर मुझे नहीं है इन चीज़ों में
एक्चुअली मैं अभी इन चीज़ों को समझना सीख रही हूँ कि अब मैं जब बड़ी हुई हूँ तो मैं इन चीज़ों की लव मैरिज क्या होती है, अरेंज मैरिज क्या होती है, इन चीज़ों को मैं अभी धीरे धीरे सीख रही हूँ। तो मुझे कैसे पता होगा कि क्या क्या हुआ। तो आप लोग ऐसे कमेंट कर देते हो ना, तो मुझे खुद समझ में नहीं आता कि मैं आप लोगों को क्या जवाब दूँ। आप लोग मुझसे पूछ रहे हो, आप रमा मौसी से पूछिए, शिवानी मौसी से पूछिए, और घर में जो लोग भी हैं उनसे पूछिए। अब मैं बताइए, अब मैं आप मेरे एग्जाम को लेके पूछे, मेरी स्टडी को लेके पूछे, और मेरी ड्रेसेस को लेके पूछे, मेरी डेली रूटीन के बारे में पूछे, तो मैं आपको बता भी पाऊँ। आप लोग ऐसे क्वेश्चन कर देते हो कि उनका आंसर तो मैं खुद ही कंफ्यूज हो जाती हूँ कि मतलब कि क्या इसका आंसर क्या होगा। तो ये सब मुझे नहीं है पता ना, और फिर इन चीज़ों में मैं अभी तक रही भी नहीं हूँ। ये चीज़ें तो मेरे लिए भी अभी नई नहीं है। अब मैं खुद उन चीज़ों को सीख रही हूँ, समझ रही हूँ। एक्चुअली मेरी ये समझने वाली उम्र अब आई है कि मैं इन चीज़ों को अच्छे से समझ रही हूँ, सीख रही हूँ। तो अब बताइए, अब मैं आगे क्या हुआ 6-7 साल पहले, तो तब तो मैं और छोटी होंगी था, तो मैं इन चीज़ों को कैसे बता सकती हूँ। आप लोग खुद सोचिए ना। तो इसी के साथ करूँगी ये वाला वीडियो एंड, और मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे न्यू वीडियो ऐसे ही मिलते रहें। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। मिलेंगे अपने नेक्स्ट अच्छे से ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।